हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस अननोन नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं KFC यानी कि कंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कर्नल हेनरी सैंडर्स पर। सैंडर्स ने बहुत मुश्किलें झेलकर, कई बिजनेस में फेल होकर, कई बार खुदकुशी करने का सोचे, मगर हार ना मानते हुए आगे बढ़े। इस वीडियो में हम बताएंगे कर्नल सैंडर्स ने हार ना मानते हुए कैसे आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए अननोन नॉलेज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हार्लन सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर में हुआ और उनके पिताजी का नाम डेविड सैंडर्स था और उनके मां का नाम मार्गरेट सैंडर्स था। हार्लन सैंडर्स के अलावा एक भाई और एक बहन थी। भाई का नाम क्लेरेंस और बहन का नाम कैथरीन था। इनकी फैमिली बहुत बढ़िया थी। अचानक 1895 के गर्मी के सीज़न में तेज बुखार के वजह से इनकी पिताजी की मौत हो गई। उस समय सैंडर्स सिर्फ 5 साल के थे। पिता के मौत के बाद घर की हालत बिगड़ती चली गई, इसलिए सैंडर्स की मां को फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ा और इतनी छोटी उम्र में सैंडर्स को अपने भाई और बहन की जिम्मेदारी आई। उन्हीं कठिन दिनों में सैंडर्स की मां मार्गरेट सैंडर्स को खाना बनाने का सिखा दिया और सिर्फ 7 साल की उम्र में खाना बनाने में माहिर हो गए और इनको चिकन बनाने का पहले से ही पसंद था। और कुछ दिनों के बाद सैंडर्स की मां मार्गरेट ने दूसरी शादी कर ली और उनका पूरा परिवार इंडियाना के ग्रीनवुड में रहने चले गए। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स से बहुत नफरत करते थे और इसी के वजह से उनके अच्छे संबंध नहीं थे और इसी के कारण सैंडर्स ने 1903 में अपना घर छोड़ दिया और फिर खेत में जाकर काम करने लगे और वहीं रहने लगे। घर छोड़ने के वजह से साथ ही साथ 7वीं की पढ़ाई भी छोड़ दी। 13 साल की उम्र में वो इंडियाना के पॉलिश शहर में आ गए। वहाँ वो घोड़ों की गाड़ी को पेंट करने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया और 1906 में उनके अंकल के वजह से उन्हें कलेक्टर की नौकरी मिल गई और इसी बीच सैंडर्स ने फायरमैन की नौकरी की। फायरमैन की नौकरी करते समय उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई और उन्होंने 19 साल की उम्र में उस लड़की के साथ शादी कर लिए और उन्हें एक लड़का और 2 लड़कियां हुए। और कुछ दिन के बाद एक सहयोगी के साथ झगड़ा हुआ और उन्हें नौकरी से निकाला गया। नौकरी चले जाने के वजह से घर की हालत बिगड़ती चली गई, इसलिए सैंडर्स की पत्नी बच्चों के साथ सैंडर्स को छोड़कर चले गए और उनको बहुत बुरा लगा और अपने आप को संभालते हुए फिर से नौकरी की तलाश में निकल गए और उन्होंने कई तरह के काम करने लगे, जैसे इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड बनाने लगे और टायर का बिजनेस करने लगे और इसी तरह छोटे छोटे काम कर अपना पेट पालने लगे और हर छोटे बड़े बिजनेस में असफलता होने लगे। और 1929 में सैंडर्स कंटकी राज्य में काम करने चले गए। वहाँ वो गैस स्टेशन खोल के काम करने लगे। यात्रियों कहने लगे, सैंडर्स तुम एक छोटा रेस्टोरेंट खोलो। उनकी बात मानकर गैस स्टेशन के बाजू में चिकन फ्राइड का रेस्टोरेंट खोल लिया और लोगों को वह चिकन बहुत पसंद आने लगा और सैंडर्स ने उस बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाया। सैंडर्स का बनाया हुआ फ्राइड चिकन
केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि कर्नल ने उपाय दे डाली और तभी से हार्लन सैंडर्स के आगे कर्नल जुड़ गया और कुछ दिन के बाद वहाँ हाईवे बन गई, इसलिए उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। और फिर भी सैंडर्स ने हार ना मानते हुए प्रेशर कुकर और चिकन के साथ रेस्टोरेंट में अपनी डिश बनाकर दिखाए और एक एक करते हुए रेस्टोरेंट के मालिक सैंडर्स के डिश को रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने पूरे 1000 रेस्टोरेंट को अपनी डिश दिखाई और आखिर में सैंडर्स को अपना पहला कस्टमर मिला और तब से अपनी यूनिक डिश केंटकी फ्राइड चिकन के साथ पूरे दुनिया में अपनी ब्रांच खोल लिए। और आखिर में सैंडर्स ने अपने ज़िंदगी में कामयाब होकर 16 दिसंबर 1980 को दुनिया को अलविदा बोल दिए। कर्नल हार्लन सैंडर्स की कहानी सुनकर आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नई इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।